हेलो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि ये जो प्लेनर होता है जिससे हम लकड़ी सीधी करते हैं या रंधा लगाते हैं, इसमें जब धार चली जाती है तो इसको धार का लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है। हालांकि ये हमने अपनी गलतियों से सीखा है, कई बार हमने गलतियाँ की, उसके बाद अब हमारी समझ में आया है। अब जब हम धार लगाते हैं तो हमारे कारीगर कहते हैं कि अब बहुत अच्छी धार है। तो इसका जो सबसे आसान तरीका है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो इसके ब्लेडों को इस तरह से खोल दिया जाता है। ये इसकी टॉमी आती है 10 नंबर की, उसके और पेच की। अब ये देखते हैं ब्लेड, देखिए कि इसकी धार इस टाइम जा चुकी है। ये इसमें धार नहीं है इस टाइम, ये देखो इसकी धार जा चुकी है। अब इसमें धार किस तरह से लगाना है, इसका बहुत ही आसान तरीका हम बताते हैं, जो हर आदमी का अपना अलग तरीका होता है, हर आदमी अपने तरीके से लगाता है। हम जो लगाते हैं वो हम बताते हैं। हमें लगता है कि ये बहुत आसान है, इससे बहुत जल्दी धार लगती है और बहुत अच्छी धार आती है इससे, जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है लकड़ी के काम के लिए। सबसे पहले तो इन ब्लेडों को एक किसी चीज़, पटले या किसी बोर्ड के ऊपर स्क्रू से हम टाइट कर लेते हैं ताकि ये हिले ना। अब इसको हमने बराबर से कर लिया है इस तरह से, ये आप देख लीजिए अपने हिसाब से ये बराबर से हो जाए। उसके बाद ग्राइंडर लें और उसमें कोई अलग से ब्लेड नहीं लगाना है, ये वही पत्ता है जो घिसने काम आता है। ये कटिंग व्हील है हमारा, जिससे हम लोहे स्टील काटते हैं और उसको इस तरह से चलाते हैं। फिलहाल तो हम इसको स्पीड में करते हैं ताकि आप लोगों का टाइम ना ख़राब होए। यहाँ पे हमें टाइम नहीं ख़राब करना है आपको, बस कम टाइम में आपको ये बताना है कि किस तरह से इस पर धार अच्छी तरह से आ जाएगी। इसको अब कारपेंटर हैं तो ऑलराउंडर ही होते हैं, हर काम में माहिर होते हैं कारपेंटर तो उनका हाथ भी बहुत सेट होता है। तो इस तरह से बहुत ही सधे हुए हाथ से जब इसको हम चलाएंगे तो इसका धार बहुत अच्छी तरह से आएगी। अब इसको इस तरह से घिस के और इसको हाथ से देख लिया जाता है कि धार आई है या नहीं आई है, वो पता चल जाता है। और इसमें हालांकि बीच बीच में पानी भी डालना पड़ता है कभी कभी, ताकि ये गर्म होके इसका टेम्पर ना ख़त्म हो जाए। अब ये घिस गया है, अब हमने इसको यहाँ से खोल लिया। अब इसकी अभी ये पूरी तरह से धार नहीं आई है। अभी हम बताते हैं कि इसको फिनिश किस तरह से करना है। अब जब आप ये देखिए एक साइड से तो हो गई है। जब प्लेनर आप लेते हैं तो उसके साथ में ये एक डाई मिलती है धार लगाने के लिए। अब इसमें इस तरह से इसको अच्छी तरह से बांध लिया जाता है ब्लेड को। इसको दोनों ब्लेडों को एक साथ बांध लिया जाता है इसमें इस तरह से स्क्रू ड्राइवर की मदद से। अब ये चीज़ देखने की होती है कि ये दोनों एक सीध में होना चाहिए। ये जो हम पेचकस दिखा रहे हैं ये हल्का सा गैप कर लो और एक सा ही गैप होना चाहिए ये दोनों साइड में, ताकि धार जब हम लगाएं तो बिल्कुल सीधी आए। अब ये अपने एक नॉर्मल सिल्ली जो आती है जिसमें हम लोग रंधे की तेग में धार लगाते हैं, उस पर इसे घिसते हैं ताकि दोनों हमारी जो ब्लेड हैं वो बिल्कुल एक समान हो जाए। पहले तो हमने उससे कटिंग व्हील से घिसा था तो वो मोटा घिसता है, उससे धार नहीं आती, उससे सिर्फ घिसाई होती है ताकि उसका टेपर हो जाए। और उसके बाद जब हम इस सिल्ली से घिसते हैं तो बहुत जल्दी धार आ जाती है। वैसे अगर ख़ाली इस पर घिसेंगे तो हमारे ब्लेड टेढ़े भी हो सकते हैं और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है हाथ से घिसने में। अब इसमें 1 या 2 मिनट अगर हम इसको घिसते हैं तो इसमें बहुत अच्छी धार आ जाएगी। ये इस तरह से हाथ से देख लिया जाता है, वो कारपेंटर लोग जो हैं वो पहचान लेते हैं कि इसमें बाला आ गया है। और ये एक बहुत ही आसान तरीका है धार लगाने का। अब इसको उसमें से खोल लिया ब्लेड में से। अभी ये एक तरफ से हमने धार लगाई है। अब इसमें दूसरी साइड से जो है इस तरह से रख के हल्के से इसको फिनिश कर लेते हैं, बस बाकी धार तो लगी चुकी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें हमारा लोगो भी आ गया है, जो चैनल का लोगो है हमारा। इस तरह से बहुत से हम टेक्निक आपको बताने वाले हैं। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और लाइक कर लें, जिससे आगे भी हम इस तरह से अपने देसी नुस्खे शेयर कर सकें आपके साथ। अब इसके साथ में एक डाई मिलती है, इसके साथ में एक डाई आती है इसको सेट करने के लिए ब्लेड को। अब ये देखो, इसमें जो खाँचा बना होता है डाई में और एक खाँचा इसमें बना होता है, इसको आपस में फिट कर दिया जाता है। जब फिट करने के बाद इसमें 2 स्क्रू से इसको टाइट कर लेते हैं, जो कारपेंटर लोग जानते होंगे। मैं इसका तरीका आप लोग देख लें इस तरह से। इससे ये होता है कि इसमें बांधने में टाइम नहीं लगता है। जब प्लेनर में इस ब्लेड को बांधेंगे तो ये बिल्कुल एक ही बार में बढ़िया करके बन जाएंगे, इसमें देखना नहीं पड़ता है। इस डाई की मदद से अगर आप बांधते हैं ब्लेड को, हालांकि हमने बहुत टाइम बचाने के चक्कर में फास्ट चलाई है, फिर भी इसमें बहुत जल्दी बहुत अच्छी धार आ गई है। ये दोनों ब्लेड को इस तरह से डाई की मदद से और स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको कस लेते हैं। अगर इस तरह से इसको सही से बांध लिया तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आती है। प्लेनर हमारा बहुत अच्छा चलता है, स्मूथ चलता है और बहुत अच्छी कटिंग करता है। ये इस तरह बन गई। अब इसमें प्लेनर में इसको रखेंगे तो इसके खाँचे उसमें फंस जाते हैं जो होता है। उसके बाद इसके तीनों बोल्टों को टामी की मदद से बहुत अच्छी तरह से टाइट कर दिया जाता है। अगर इसमें ज़रा भी ढीले रह जाएंगे तो ये ब्लेड स्लिप होके रंदे को ही फाड़ देता है, मतलब ख़राब हो जाता है रंदा। मेरा ये ख़राब हो चुका है। तो हर आदमी गलतियों से सीखता है, हमने बहुत गलतियाँ करी हैं और लगभग हमें 15-20 सालें हो गई ये काम करते हुए, तो एक्सपीरियंस काफ़ी हो चुका है। लेकिन फिर भी कारपेंटर का पेशा एक ऐसा पेशा है कि इसमें हमेशा कोई नहीं कह सकता कि पूरी तरह से सीख चुके हैं। इसमें रोज़ नया चैलेंज होता है, नई प्रॉब्लम, नया सॉल्यूशन देखना पड़ता है। इसमें इस काम में ऐसा है कि रोज़ हमें सीखना ही पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते हम पूरी तरह सीख चुके हैं। हालांकि ये काफ़ी गलतियों के बाद हमने इस तरह धार लगाना और बांधना सीखा है, लेकिन अभी भी हो सकता है इसमें बहुत सी कमियां हों और आप लोगों को कुछ कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं हमें, क्योंकि हर